एसटी के अंदर जब वो आता था, कृष्ण या शिव जब आते थे उनके अंदर, क्योंकि हमें वो नाम नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी क्रियाएं से हमें एहसास होता था इनके अंदर कौन सी चीज़ अभी प्रवेश कर गई। तो वो कोई भूत प्रेत नहीं था, उनके यहाँ दिव्य चीज़ प्रकट होती थी। हम अभी एस डी बनर्जी के घर पे जा रहे हैं चुपचाप। उन्होंने तय किया है कि कुछ कहेंगे अपने भक्तों से, देखते हैं क्या कहते हैं वो। और हमारी टीम चुपचाप जा रही है, पीछे कैमरा फॉलो कर रहा है आप मुझे देख पा रहे होंगे। आइए, ये सब दमन जी का घर है, यहाँ वो रहते हैं, सब लोग बैठे हैं और मैं आपको अंदर लिए चल रहा हूँ। आओ प्रेम, यार मैं इन्हीं नज़ारों के लिए ना उत्तराखंड आया हूँ। आओ बैठो। इसीलिए मैं किसी रूम होटल के रूम में नहीं बैठकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को वहाँ मिस करता हूँ। हमें तो आदत ही है ऐसी जगहों में बैठने के लिए। सुबह शाम उठते जागते हम ऐसी जगह में बैठा करते हैं। यही यहाँ की संस्कृति है और यही यहाँ का कल्चर है। आप मुझे बताइए कि सर्वप्रथम सर्वदमन बनर्जी साहब, जिनको हम एसडी कहते थे, अब कृष्णा सर्वदमन बनर्जी जी के नाम से जाना चाहते हैं, उनके बारे में कई लोग हमसे पूछते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका कैसा इम्प्रेशन रहा, क्योंकि मुझे पता है कि शुरुआत में इम्प्रेशन आपका अच्छा नहीं था, फिर अच्छा हुआ, और फिर कैसे आपको उनके क्या यादें हैं, आपकी क्या स्मृतियाँ हैं, ये कुछ आप हमसे साझा कीजिए। ब्रदर सर्वदमन बनर्जी सबसे पहले आपने कब देखा? पहले तो स्वप्निल जोशी थे जब हम आए थे। स्वप्निल जोशी थे, सर्वदमन बनर्जी हमने देखे, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई थी। मुलाकात ही हुई थी। जब हमें पता चला कि सर्वदमन बनर्जी कोई आ रहे हैं, स्वप्निल छोटा पड़ रहा है पांडव के सामने। जब हमारी पांडव की एंट्री हुई थी, बिल्कुल स्वप्निल हमारे सामने छोटा पड़ रहा था, उनकी एज कम थी। तो सर्वदमन बनर्जी को जब मैंने सेट पे देखा तो हमारे को ये लगा कि भाई ये सर्वदमन बनर्जी कौन है, क्या था, हमने पूछने की कोशिश की। और शायद मैंने आपसे ही पूछा है क्या नहीं सर्वदमन बनर्जी है कौन, क्या है। तो आपने डिटेल में मुझे बताया कि साउथ में फिल्में करी है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। और उन्होंने इस इवन की एक आपके उत्तराखंड की बहुत अच्छी फिल्म करी जिसकी शूटिंग उधर ही हुई है, शंकराचार्य जी, यहाँ अपने केदारनाथ में। तो मुझे लगा यार अच्छी बात। अब देखिए क्या कैसे इंसिडेंट होते हैं। आज भी आपको सर्वदमन को मिलने के लिए हमें उत्तराखंड ही आना होता है। ब्रदर, जब एसडी के विषय में आपने जो पूछा, एसडी जब मेरे से उस टाइम मिला, मैं उनसे मिला, मतलब तो उनको हरकतें ऐसी थी, हरकतें तो नहीं कह सकते, उनके अंदर ये दैव्य चीज क्रिया का जो संचार होता था। मैं उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहाड़ के माध्यम से बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ देवी देवता आते हैं, वो यूं सारा क्योंकि वो बहुत कम आत्माओं के अंदर वास करता, सब आदमियों पे नहीं आता है। लेकिन वो एसटी के अंदर जब वो आता था, कृष्ण या शिव जब आते थे उनके अंदर, क्योंकि हमें वो नाम नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी क्रियाएं से हमें एहसास होता था इनके अंदर कौन सी चीज अभी प्रवेश कर गई। तो वो कोई भूत प्रेत नहीं था, उनके यहाँ दिव्य चीज प्रकट होती थी। शिवा कभी आ जाता, कभी कृष्ण उनके उसमें जिसमें समा जाता था, और उस हिसाब की हरकतें, वो नाटक और ये सब चीजें होती थी। मतलब पूरा नटराज टाइप का आपने देखा ही होता। तो मुझे सब लोग डरते थे, लेकिन मैं उनके पास जाने की कोशिश करता था। मतलब ये कारण रहा कि आप आकर्षित हुए कि ये चीज तो मैंने देखी हुई है, ये चीज मैंने देखी है, पहाड़ों में देखी है मैंने ये। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ये चीज होती है। ये जो हमारे यहाँ के देवते वगैरह है, वो आदमियों के अंदर आते हैं और वो बोलते हैं, बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये चीज है, आपने ये किया है, आपको ऐसा करना है। मैंने उस टाइम ये देखा कि एसटी के अंदर ये चीजें थी, और मैं उनसे, लोग डरते थे, इवन कि आप भी उनसे ऐसे टाइम में थोड़ा भागते थे। तो आपने देखा जरूर था। मैंने उनके पास जाने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने अचानक मुझे पकड़ा कि तू, मुझे लगता है कि तू मेरे से कुछ बात करना चाहता है, जबकि मेरी उनकी कभी फेस टू फेस बातें हुई नहीं थी। अच्छा। शाम के टाइम, संध्या के टाइम, उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा, प्रेम आओ, मुझे किसी बेंच में बिठा दिया संध्या के टाइम। अच्छा। स्टूडियो में एक पत्थर पे मैं बैठा हूँ जैसे आप है, एक मैं बैठा हूँ, काफी डिस्टेंस था हमारा। उन्होंने बोला कुछ मत करो, मेरे विषय मत पूछो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में जानो। आप बैठो, आंख खोल के रखो, कान खोल के रखिए, और ये बिल्कुल सत्य है। मैं बैठा था, एक साइड वो एक साइड वो, मैं ऊपर से नीचे तक अपने अंदरूनी, जिसको मोटर और सेंसर बोलते हैं, मैं उसको फील कर रहा था, पांव तक लेके आता था, फिर वापस बदन का एक एक हिस्सा फील करके सहस्रास्त्र के द्वारा
ड्रेन तक लेके आता था। सेम ये रोटेशन में 2 4 10 मिनट तक करता रहा। अच्छा। एकदम से मेरे सामने कुछ, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एसडी क्या है और देव देवता क्या है, ये चीज दिखाना बताना चाहता हूँ। मेरे सामने एकदम से ऐसा अनुभूति होती है ब्रदर, आंख खुली हुई है मेरी, मैं सुन रहा हूँ कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। मेरे सामने पूरी लाइट दिखती है, जैसे पूरा पेड़ है, मेरे संसार पूरा, जैसे वो गीता में बोलते सब नश्वर है, ये है वो है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। पूरे सामने, मेरे सामने पूरा लाइट लाइट ही लाइट, और कुछ नहीं था, और पेड़ की हल्की सी शेडो दिखाई दे रही थी मुझे। उसने मुझे एहसास किया, एसडी ने सब बाजू से बोला, अगर वो कहीं देख रहे हो प्रेम, कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ मत कहना, जो तुम्हारे को हो रहा है तुम अपने को एहसास करो। आज आपके लिए एक सरप्राइज है, आपको मैं ले चलूंगा सरदमन जी से मिलवाने। ये वादा नहीं कर सकते हम कि कैमरा साथ जाएगा हमारे, पर आपकी मुलाकात होगी व्यक्तिगत रूप से उनके निवास स्थान पर। एसडी से बात हो गई यार, चल वो वेट कर रहा है। चलो 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 आ जाओ। इधर संदीप जी और प्रेम जी निकल पड़े सर्वदमन जी के निवास स्थान पर, जहां पर हमारी टीम पहले से ही गुप्त रूप से मौजूद थी। हम पूरी तरह से तैयार थे कि शायद संदीप जी और प्रेम जी के कहने पर प्रभु अपने दर्शकों को दर्शन देने को तैयार हो जाएं। हमने अपने सारे इंतजामात दुरुस्त किए थे कि तभी हम अभी एसडी बनर्जी के घर पे जा रहे हैं चुपचाप। उन्होंने तय किया है कि कुछ कहेंगे अपने भक्तों से, देखते हैं क्या कहते हैं वो। और हमारी टीम चुपचाप जा रही है, पीछे कैमरा फॉलो कर रहा है मुझे, आप मुझे देख पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, हम खड़े हैं कृष्णा सर्वदमन बनर्जी जी के घर के बाहर, और मैं आपको ले जा रहा हूँ सर्वदमन बाबू के घर में। साथ में मेरे सहयोगी प्रेम शर्मा जी हैं, सर्वदमन जी की बहुत अच्छी महिला मित्र, वर्षों से उनकी कंपेनियन रहीं, बड़ी ही आध्यात्मिक अलंकृता बनर्जी जी हैं। हम बड़ी ही शांति से इन सारी चीज़ों को कैमरा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ कम विथ मी। आइए, ये सर्वदमन जी का घर है, यहाँ वो रहते हैं, सब लोग बैठे हैं और मैं आपको अंदर लिए चल रहा हूँ। ये कहाँ की बात कर रहे हो? ये स्वराज जब हम गए थे शूटिंग छोड़ के, हाँ, शूटिंग रुक गए थे, आप सारे आर्टिस्ट वहाँ आते, प्रभु जी ने मेरे को लेके गए, हम लोग बोला मुझे शेर देखना है। इनका एक ही था, मुझे लाइव शेर देखना है। हम लाइव शेर जंगल में देखना है। क्यों सबसे पहले जाकर कहाँ गाड़ी रुकी ये तो बता। शाम को रात में जब हम लोग पहुंचे, वो बरगोद जो पहाड़ चढ़े हम लोग, गिर हम लोग गए थे गिरनार फॉरेस्ट, वहाँ पे गिर फॉरेस्ट नहीं, गिरनार जो स्वयं शंभू है। 10,000 सीढ़ियां हैं वहाँ, हम लोग 9,000 चढ़े थे, लास्ट 1,000 नहीं चढ़े थे नीचे वाले। वो दत्तात्रेय वहाँ से बोलते कि जब वहाँ पे नीचे एक वो है लेके, यहाँ पे एक मेला होता है, सारे इन उससे कंदराओं से ऋषि मुनि निकला करते हैं, और वहाँ उसमें साक्षात ब्रह्मा जी होते हैं, और यहाँ पे लुप्त हो जाते हैं उस गुफा में। ऐसी कहावतें हैं वहाँ। और ये हमने वहाँ देखा, जब हम ऊपर गए, वहाँ एक गाय थी, उसको पाली है, तो खाती क्या थी भगवान मालिक, वहाँ मिट्टी तो है ही नहीं, ना घास था, कैसे हो जीती। तो उसके बाद हम ऊपर गए, फिर में हमारे हठ योगी बाबा मिले, चिलम पी रहे थे मस्त, वो बिल्कुल। और मेन पॉइंट, जब हम चढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे वो शनिवार आए बाबू,
हर सीढ़ी जो मैं चढ़ रहा था भोलेनाथ को एक चुन चुन के गाली, और ये उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, प्रेम किधर जा रहा है, अरे मेरे को ये समाज का रीता मेरे का जो गाली निकलने जबरदस्त गाली मारेगा यार हमारे, मुझे तो कुछ भी बोलेगा फुल मुंह में। इनका जो वो था ना चरम सीमा पे बड़ा ब्लास्ट कर रहा था, मुझे तो पता था, लेकिन इनका कहीं ना कहीं मैं पिता आदित्य था वहां से जैसे जैसे हम बचे, फिर हम दूसरे दिन जब हम वहां गए तो और यूं अचानक कृष्णा सर्वदमन जी में क्रिया का संचार होने लगा। तभी अचानक हतप्रभ कर देने वाली घटना घटी और हमारे तकनीकी उपकरण कुछ देर के लिए बंद हो गए। इसी कारण से हम आपको उस दौरान घटित हुए दृश्य को नहीं दिखा पाएंगे, पर तब तक आगे की वार्तालाप का आनंद उठाएं। लेकिन इनके अंदर जब भी एनर्जी आई है, मैंने उसको एहसास किया। नहीं ये तो है। और वो इतनी औसम और इतनी खतरनाक, और उस पीरियड में उस टाइम जो इन्हें जिसको बोला वो सत्य हो चुका होता है, और वो हुआ है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ऐसे रियलाइजेशन होता है। मैं बहुत आप तो खुद इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, आपको तो ऐसा हुआ है कि मैंने ये नोट किया। बट आध्यात्मिक आने के पहले आपने कैसे सुना, मतलब कृष्णा सीरियल के जरिए आपको पता चला सर्वदमन जी है? जैसे सब सीरियल देखते थे तो हम भी सीरियल देखते थे, मेरा तो फेवरेट था और हम कृष्ण भक्त। मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी, मुलाकात कैसी हुई थी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी पहले दिन इस्कॉन टेम्पल में ही मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैंने दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल में इनको बुलाया था कि वहीं पे मुलाकात। तब इन्होंने जो मुझे बताया था कि मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ 15 दिन नहीं, कितने महीने, 3-4 महीने में साइलेंस में रहने के लिए, कि मुझे वहां पे साइलेंस, मिनिमम 15 डेज साइलेंस में रहूंगा और बाकी वहीं पे मैं रहूंगा, मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ, ये उन्होंने मुझे कहा था। एंड आई वॉज कमिंग टू ऋषिकेश। आप आ रहे थे ऋषिकेश? हम ऋषिकेश इसलिए आ रहे थे, मेरा ऋषिकेश में काम ऑलरेडी थोड़ा था। अच्छा। मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का फॉरेन ग्रुप्स आते थे, थोड़ा बहुत था, तो अच्छा मेरा मन बन गया था दिल्ली छोड़ने का। तो उस टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई और वो इंस्टेंटली फिर बात क्लिक हुई। एक साथ ऋषिकेश आए नेक्स्ट डे। तो वो कहानी भी मुझे मालूम नहीं। नेक्स्ट डे I met him on 24th May 2006. अच्छा। 25th May 2006 we were together in Rishikesh. Okay. It was just on the spur of the moment. It was on the. And he had told me one thing which I still remember. इन्होंने मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ, you are a female, you are alone, you don't know me and I am an actor. और actors की बहुत ही खराब reputation होती है। खराब होती है, और ये बड़े प्रसिद्ध भी थे। प्रसिद्ध तो थे ही, बोलते हैं एक्टर्स की खराब रेपुटेशन होती है कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता है, ज्यादातर एक्टर्स। आई मीन नो हार्म टू एनी एक्टर्स, बट लोगों के हाँ तो थोड़े बदनाम है। और तुम तो हाउ इज इट कि तुम एकदम से गाड़ी में बैठ गई? एंड आई एम सच अ पर्सन कि आई एम एक्चुअली अ लिटिल दैट वे एज अ ट्रेडिशनल पर्सन। ठीक है, हम ऐसे ही किसी के साथ भी घूमने ऐसे, आई एम नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो कैसे? तो अच्छा इन्होंने बोला था कहाँ जा, मैंने कहा जहाँ ले चलो चलो। तो मेरा इतना इनको देख के फर्स्ट मैंने जब इस आदमी को देखा तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ही इज अ स्ट्रेंजर, नेवर फॉर वन इंस्टेंस। अब मैंने जैसे इसको देखा, ये ऊपर बैठी हुई थी, मैं नीचे था, मैंने कहा ये तो वही लड़की है। मैं 7 साल से इसकी बात कर रहा था। ये 7 साल से आपकी बात कर रहे थे। और जो बड़ा फनी भी था क्योंकि आई वाज वो एक गेट टाइप का बना हुआ था, उन्होंने बनाया था इस्कॉन टेम्पल में, और उससे एक आदमी घुस रहा था और उसमें एक बीप साउंड होता था सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो हम यहाँ बैठे थे, एक दुकान टाइप की थी, और मैंने कभी इनको लाइव तो देखा नहीं था, तो मुझे लगा ये नॉर्मल कपड़ों में कैसे लगते होंगे, नॉर्मल बाल में कभी देखा नहीं था, तो हम पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। आपने ऐसे ही देखा होगा ये जैसे है। हाँ, मैंने ऐसे ही देखा था इनको, तो सामने से तो देखा नहीं। हम बैठे तो बड़ा फनी था बिकॉज ही वाज अ लिटिल लेट दैट डे, और हम बिफोर टाइम, क्योंकि एक्साइटमेंट था। अच्छा, बिफोर आई हैड दैट एक्साइटमेंट ऑफ मीटिंग सच अ बिग थिंग, तो हम बिफोर टाइम पहुंच गए। तो हम आधे घंटे पहले पहुंच के वहां बैठे। अच्छा, एक आदमी करके एक इतना नाटा सा आया, बड़ा फनी लुकिंग। मैंने कहा ये तो नहीं है, ये तो मुझे तो इनका हाइट भी एग्जैक्ट नहीं पता। उसके बाद वो जैसे ही आए एंड ही स्टूड देयर एंड दैट स्माइल ऑफ हिज, तो मुझे तो एक बार एक्चुअली लगा कि आई एम सीइंग दैट साक्षात, एंड ही गेव दैट। एंड व्हाट ही वाज वेयरिंग हवाई चप्पल, सिंपल व्हाइट कुर्ता, सिंपल व्हाइट पजामा, जैसे घर से आदमी उठ के नहीं आता, क्योंकि
नॉर्मली आदमी बहुत सज धज के होता है, और द वे ही टॉक्ड एंड द वे ही मेट, मुझे लगा कि जैसे एक नेक्स्ट डोर आदमी, जैसे पड़ोसी नहीं, पड़ोसी है जिसको आप 10 साल 20 साल से जानते हैं। बड़ी कमाल की बात आपको मैं बता रहा हूँ बीच में रोक के। एक तो ये इन्होंने मुझे जब से मैं कृष्णा करने लगा कि बताया था कि मुझे एक योगिनी मिलेगी। योगिनी वाज द वर्ड दैट ही हैड यूज्ड, ब्राह्मण बंगाली योगिनी जो काफी यंग होंगी और जिनके साथ मेरी कंपेनियनशिप लाइफ के एंड तक चलेगी। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, बट दिस इज अ फैक्ट कि 7 साल से मैं ये सुन रहा था आपके आने के पहले। दूसरी बात है ड्रेस के बारे में जो आपने बताया कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, he has the unique ability of dressing in a very classy way, जब वैसी जरूरत पड़ती है, मतलब कि शेरवानी पार्टी में कुछ चीज ऐसी पहन कर जाएंगे कि लोगों का ध्यान केंद्रित कर हो जाएगा इनके ऊपर ही, और कभी तो बिल्कुल ऐसे उठ के चल पड़ेंगे जैसे कि मतलब नॉर्मल जा रहे हैं। मतलब ये एक डायकोटमी है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और नेवर कॉन्शियस अबाउट एनी ड्रेस, नेवर कॉन्शियस अबाउट बीइंग अ स्टार। ये चाय कहीं छोटी सी झोपड़ी में भी पी सकते हैं, और 5 स्टार में ऑलिव एक बैंड्रा में रेस्टोरेंट था, इनके फ्रेंड का ही था रमेश, तो ये हम लोग वहाँ जाते थे, तो वहाँ हमने शाहरुख खान, करण जौहर, सलमान लोगों को बहुत बार देखा है पास से, एंड दे यूज्ड टू ईट विद अस बिकॉज़ दैट इज अ प्लेस, इतनी एक्सपेंसिव जगह है वो, उस वक्त तो थी कम से कम, कि स्टार के अलावा कोई आदमी जा ही नहीं सकता है, बट इट वाज ऑल नॉर्मल स्टफ विद हिम। तो इस तरह से आप लोग ऋषिकेश आ गए। एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ ड्रेस अप के लिए, पता नहीं इनको कितना याद है। एक बार क्या हुआ, तब थोड़ा वो हो गया था कि ही स्टेइंग हियर एंड ही हैज कम हियर, तो उस दिन मुझे याद है कि वो एक मिनिस्टर कोई आने वाले थे, लोकल मिनिस्टर, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आएंगे और उनके साथ लोगों को आएंगे, एंड ही वाज सिटिंग एंड ही वाज वेयरिंग अ हाफ पैंट एंड ही वाज वेयरिंग अ टी-शर्ट व्हिच वाज यहाँ से थोड़ा सा स्लिट ओपन था, ऐसे बाल उनके थोड़े बिखरे हुए, तो यहाँ पे बैठे हुए। तो तब ये जो घर आप देख रहे हैं, मिट्टी का घर हुआ करता था, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि ऐसा है, सुनो, एक मिनिस्टर आ रहा है, कम से कम उठ के तुम थोड़ा ऐसे तो कर लो। तो मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। अरे मिनिस्टर आ रहा है तो उसके लिए मैं क्यों, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, चाहे मिनिस्टर आ रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कि जो भी आ रहा है। तो ही डिडंट चेंज, वो वही हाफ पैंट पहन के, वही टी शर्ट पहन के, वैसे ही, और पूरी यहाँ पे गाड़ियों की वो लगी हुई थी, पूरा तांता लगा हुआ था। वो सब आए, वो सब इनसे मिले, ठीक है। घर मिट्टी का था, हाँ मिट्टी का था पूरा टोटल। ये 3-4 साल पहले, 2-3 साल पूरी मिट्टी का था, पूरा मिट्टी का था, ये मिट्टी का घर ही था। लेकिन ये शिवलिंग तब से स्थापित, शिवलिंग तब से स्थापित है। अच्छा। हाँ, ये भी बात सुनिए तो वैसे ही एक फनी बात बता। हाँ सुनिए तो फिर क्या हुआ, वो वैसे ही बैठे रहे उसको पहन के, ठीक है, और वो फिर मिनिस्टर सब चले गए। फिर रात का टाइम हुआ, मैंने देखा नहा धो के, ऐसे 8-8:30 बजे नहा धो के चिल्ड, बढ़िया कपड़े, ये वो, मैंने कहा स्टार, एकदम सुपरस्टार। मैंने कहा भाई अब तुम कौन से मीटिंग में जा रहे हो, कौन से तुम प्रोग्राम में जा रहे हो? कि नहीं ये कुटिया में वो बच्चे आएंगे, उनके साथ जा रहे हो, ये बगल में बाबा जी की कुटिया है। तो मैंने कहा यार तुम बहुत अनोखे आदमी हो, वहाँ एकदम पॉलिश होके। तो मैंने बोला कि तुम्हारा एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, तुम रात को इतने नहा धो के तैयार हो जाते हो और तुम ऐसी कपड़ों में तुम सोने चले जाते हो, दिन में तुम ऐसे रहते हो, उसका रीजन क्या है? कहते सुनो बात है साफ, अगर मैं रात को मेरी मौत हो जाए, हाँ, तो यमदूत को ऐसे न लगे ये सोता हुआ गंदा सा आदमी मिला है। You people are prepared for life, I am all the time prepared for my death। तो ये उसका पेट डायलॉग है। तो रात को आप कभी भी जनाब को देखोगे 8-9 बजे, मैंने कितनी बार देखा है कि जब नाइट ड्रेस आदमी पहनता है तो ही इज इन संडे बेस्ट। तो फिर ऋषिकेश आने के बाद कैसे रहे आप लोग, क्या हुआ? ऋषिकेश आने के बाद हम लोग डिसाइड कर लिया कि दिस इज द प्लेस वी आर गोइंग टू स्टे। इट वाज समवॉट प्री डिसाइडेड। अच्छा, इट वाज समवॉट प्री डिसाइडेड। हाँ, आने के मतलब रास्ते में ही। बट हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं आए थे कि हमें रहना है, वी हैड कम विद अ पर्पस। हमें था कि हम लोग ये जो आप लाइट हाउस देख रहे हैं, ये तब से प्रोग्राम था कि यहाँ पे आएंगे तो योगा मेडिटेशन का सेंटर करेंगे, और ये तो इट वाज बेसिकली विद दैट मोटिव आल्सो, एंड वी वांटेड टू स्टे
यू नो अमिड्स नेचर पूरा। लेकिन जब आप लोग मुझे विकास नगर मिले थे, आप हाँ जी। प्रभु जी जब आए थे, ये सब प्लान आपका आई उसी थिंक टाइम उसी था, टाइम से पूरा फाइनल प्लान था। रहा होगा। फिर हमने विकास नगर में तो आपको मिले 2008 के आसपास, 2007-8 7-8 ये हम तो उसी यहाँ टाइम की रह बात चुके है। थे 2 साल। 7-8 2006 से 7 हम लोग ने फ्लैट्स लिए थे। लिए थे। हमने 2 फ्लैट लिए थे, हमारा आमने सामने फ्लैट था। एक फ्लैट इन्होंने लिया था, एक मैंने लिया था। तो हम लोग रहे थे, लेकिन हम लोग लैंड ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो लैंड ढूंढने के चक्कर में हमने पूरा उत्तराखंड ही घूम लिया होगा। इतना लैंड ढूंढे 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 पूरा उत्तराखंड देखा। अरे बहुत जगह, मतलब Mountains में भी। बहुत माउंटेन्स में गए, लेकिन somehow पसंद नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था तो बात नहीं बन रही थी। somehow कुछ ना कुछ हो ही रहा था। फिर हमने रेंटेड जगह में वी स्टार्टेड ऑफ आवर वर्क अगेंस्ट हिज विल। ही नेवर वांटेड। मैंने जिद किया, मैंने कहा भाई ऐसा है, जब तुम्हें जगह मिल ही नहीं रही है, हम ढूंढते ही रहे, अब कब तक ढूंढेंगे, तो जो मिल रहा है सामने स्टार्ट कर दो। वो एक बहुत गलत डिसीजन था, मेरा गलत डिसीजन था। इसने शुरू में मना किया था मुझे कि करूंगा तो अपनी जगह में करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो एनीवेज वी स्टार्टेड ऑफ एंड इट वाज लाइक ऑन फायर। जब हमने वहां पे स्टार्ट किया क्लासेस लेते थे, क्लासेस, हाँ, परमार्थ निकेतन के बगल में, और वो इतना सुंदर सेंटर बन गया था, और उसकी जो एनर्जी थी। तो ये क्या वहाँ योगा सिखा रहे थे? ये यहाँ पे मेडिटेशन, हाँ, क्लासेस लेते थे। और इनकी क्लासेस ऐसी होती थी, हम लोग के बहुत सारे ग्रुप्स आए थे फॉरेन से, रशिया से, ये वो, मतलब दे यूज्ड टू गेट इनटू दैट एनर्जी ऑलमोस्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डे में वो एनर्जी में उतर जाते थे। और ऐसा हो गया था कि पूरे ऋषिकेश में वो हो गया था कि ये कैसा क्या, समथिंग इज मे बी देयर इन द हॉल एंड व्हाट दे टीच एंड ऑल। एंड चाइना से आए थे, मतलब जो वहां पे सिखा रहे थे वो लोग आ गए। बात पता क्या थी? 1600 स्क्वायर फीट का हॉल था। 1600 स्क्वायर फीट है ना, ये मेरा घर 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है, इसका 1.5 से भी ज्यादा, ठीक है। और पूरे हॉल में डिवाइन एनर्जी थी, हॉल में एनर्जी थी। तुम बोलते हो ये तुमने तो इंसान को देखा है, हॉल में देखा है कभी? जैसे इस घर में है, यहाँ देख रहा हूँ, है ना। तो वो थी, और जब भी कोई वहां से आए, ये पता कहाँ था? हॉल बेसमेंट में था। मतलब ये अपना ये कहाँ पर है जगह जहाँ तुम रामझूला के बगल में होटल का नाम है ब्रिजवासी, और वो उसके पीछे है अपना चिदानंद मुनि के उसके पीछे, ठीक है। तो मतलब एक दिन जब हमने उस हॉल को बना लिया, ठीक है, तो हमने इसको बोला कि एक शाम थी, तो मैंने कहा तुमने कभी ऐसा डांस नहीं देखा होगा, तुमको हम एक डांस दिखाते हैं जो परमात्मा की एनर्जी में डांस होता है, ठीक है। और गाना लगाया, इसे बैठाया, ठीक है, और वहाँ पे डांस हुआ करीब शायद 1 घंटा या 45 मिनट या 50 मिनट। वो अजीब और गरीब एक डांस था। इसको तुम्हें क्या लगा था? इसमें स्पॉन्टेनियस ही गॉट इनटू दैट डांस, एकदम स्पॉन्टेनियस था उसका वो डांस, ठीक है। उसमें इनफैक्ट 2 डांस के इंसिडेंट हुए थे, आपको शायद एक ही याद है। एक म्यूजिशियन भी आया था और वो कुछ म्यूजिक प्ले कर रहा था वहाँ पे, एंड ही इसको स्पॉन्टेनियसली तांडव होना शुरू हुआ। एंड आई नो वेरी वेल ही इज अ नॉन डांसर, ही कांट डांस, ठीक है। वो जो इसका तांडव हुआ, वो म्यूजिशियन भी रुक गया 1 मिनट के लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बिरजू महाराज से सीख के आए, कहाँ से आए, और क्या वो तांडव था। मेरे ख्याल से 45 मिनट हुआ होगा वो तांडव। और जो इसके वो मूवमेंट्स थे तांडव के, कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं कर सकता है। That was year 2000. ये सब हम बता रहे हैं अराउंड 2007-8 की बात, 7 और 8 की बात होगी ये। तो यहाँ आने के बाद लेकिन एसडी ने फिर उस हॉल में, वो हॉल ही साक्षात शिव हो गया। हॉल, लोग बोलते हैं कि फलाना एनलाइटेंड है, मैं बोला वो हॉल ही एनलाइटेंड हो गया। लेकिन वो और उसमें मैं और ये बैठे रहते थे, और जब भी कोई बाहर से कोई आए ना, कोई लेडी आए या कोई आए, फॉरेनर्स ज्यादा आते थे, तो वो नीचे उतरते थे। तो जैसे ही वो उतरते और हॉल के अंदर घुसे, हम लोग वहां बैठे हुए, तो क्या करते थे पता है? बोलते थे देयर इज समथिंग इन दिस हॉल। मैंने कहा देयर इज दैट थिंग। झटका लगता था ना, और डर नहीं आते थे। और तो देयर इज समथिंग इन दिस हॉल। मैंने कहा दैट इज व्हाट यू हैव कम हियर फॉर। मैं प्रभु जी के मैं इनको जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता था।
स्टूडियो में भी शूटिंग के दौरान इनके इर्द गिर्द कोई आदमी जाता नहीं था, सैंडी और मेरे अलावा। कौरव तो आज तक मुझे लगा उसके साथ सच में नहीं, उन लोगों के लिए जो उस वाइब्रेशन में नहीं है उनके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग, वो कोई भी लोग इनके बगल में बैठते नहीं थे। बट दे वर इन, मुझे आपको याद है कोई भी आपके साथ में जैसे अगर हाथी आते सब लोग भाग जाते थे, वो भागते थे नहीं आज भी भागते हैं, आज भी भागते हैं। कोई भी पूरा मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मेरे पास लोग बोलते हैं ना मेरे भक्त हैं, ये मैं सारे टीवी के अपने फैंस को बोल रहा हूँ, किसी की भी हिम्मत हो जो मेरा फैन हो, एक महीना मेरे साथ रह के दिखा, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। जबकि मैं इसको खाना दूंगा, प्यार से बात करूंगा, सब करूंगा, वो भाग जाएगा उसको लगेगा मैं मरा। और तो छोड़िए, अब कितने भागे ये जो सीरियल कर रहे थे कृष्णा, जो उसके प्रोड्यूसर थे रामनाथ सागर के, जो जितने भी संत थे उनके, वो लोग खुद उनके अंदर ना जाने क्या था, वो इनको फेस नहीं कर पाते कई जगह पे, कई टाइम पे। ये बस वो समझ जाते थे कि कुछ विशेष चीज हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि वो बोलते थे कि आप हैंडल करो, मुझे बोलते थे आप देख लो कब ये आएंगे सेट। मैंने ऐसी एक्टिंग कभी देखी नहीं, अब तो मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा अपनी लाइफ में कि ये पूछा जाए कि कब आ जाएंगे वो सेट पर। पूरी यूनिट तो 10 बजे से रेडी है ये कब उस भाव में आएंगे, हो सकता है वो 3 बजे भी हो, 4 बजे भी हो, रात के 8 बजे भी बच जाते थे। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है टाइम से आता था, मुझे क्रिया होती थी, जब मुझे क्रिया होती थी 5 साल तक, मगर वो लाइट चली जाती थी, ये एक 5 साल लाइट ठीक हुआ तो लाइट नहीं, मगर वो क्रिया पूरे गीता के दौरान चली, ये फैक्ट है। और गीता में तो ये बात अलग है, ये 5 घंटे में जो काम करते थे वो 12 घंटे का काम हो जाता कंडेंस उसमें, मगर ही वॉज इन दैट स्टेट ऑफ एनर्जी थ्रू आउट। गीता जो है वो मुझे नहीं लगता सरदमन जी ने एक्टिंग करके बोली है, देयर वाज समथिंग एल्स ऑपरेटिंग विद हिम एंड वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। ये तो नहीं थे, ये तो उस भाव में थे प्रेम, मगर मैं उस समय सिर्फ स्टूडियो में 2 ही एक्टर थे, कृष्ण और अर्जुन, बाकी पूरी टेक्निकल टीम और डायरेक्टर के 3-4 लोग होते थे डायरेक्शन में। तो वो ये समझ नहीं पाते थे कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज एक्टिंग और बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छी है, उसमें तो कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मगर वो चीज कब ऑन होगी, कब सबसाइड होगी और वो कैसे कैमरे में कैप्चर करना है, वाज ए कंप्लीटली पजलिंग एक्सपीरियंस। आज मैंने फेसबुक में लिखा है एक फोटो डाल के, अ ट्रू आर्टिस्ट, जो सच्चा आर्टिस्ट है, ट्रू आर्टिस्ट, चाहे वो एक्टर हो, पेंटर हो, डांसर हो, और हर चीज़ ही आर्ट है, एक तरीके से साइंस भी आर्ट है, इट्स द आर्ट ऑफ साइंस, ठीक है। अ ट्रू आर्टिस्ट यूजेस हिज आर्ट टू ब्लो अप हिज ओन माइंड, वो अपनी कला से अपने को ब्लो आउट करता है, वो आर्टिस्ट है। क्या दूसरे को नहीं ब्लो आउट करता है, दूसरे को तो बहुत लोग कर लेते हैं, अपने को कर लेता है। A true artist is one who uses his art, जो अपनी कला को इस्तेमाल करके खुद का ही निवारण कर देता है, he blows out his own mind. That's a true artist. देखो कितना मुश्किल काम है, दूसरे को ब्लो आउट करने तो बहुत सारे लोग आए और लोग बोले ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेकिन कितने आर्टिस्ट हैं जो खुद ही ब्लो आउट हो गए। तो आर्ट का मकसद ही ये है कि फाइनली जितनी आर्ट्स है दुनिया में, जितनी, वो सब डिविनिटी से फ्लो कर रही है। जैसे एक सोर्स होता है, गौमुख होता है, वहां से गंगा निकलती है ना, तो आर्ट का सोर्स है शिव। उसको तुम शिव कह लो या कृष्णा कह लो या गॉड कह लो या ट्रुथ कह लो, कोई भी नाम दे दो, या अवेयरनेस कह लो, वो जो सोर्स है यूनिवर्स का, वहां से जो हीरे मोती जो बह रहे हैं ना, वो हीरे मोती का नाम आर्ट है। और कलाएं कितनी है? 16। हाँ, उसमें से यदि आदमी एक कला भी पूरा कर ले, एक कला, मतलब जैसे लता मंगेशकर जो है या मेहंदी हसन जो है या पंडित भीमसेन जोशी है, वो सिर्फ गाने की एक कला के 60%, 70%, 80% तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन जो तानसेन है वो शायद एक कला पहुंच गया है, क्योंकि वो गाता है तो दीपक जलते हैं, वो गाता है तो ऊपर से नेचर रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। और उनके जो गुरु है हरिदास, वो जब गाते थे तो कृष्ण सामने नाचते थे, वो परिपूर्ण है।
तो एक कला से 16 कला पहुंच गए। लेकिन एक चीज और है, इनका मैंने वैसे एक्टिंग वाला वो भी एक देखा है, अच्छा। जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो किसी ने नहीं देखा होगा शायद, जो मैंने इनका लाइव देखा है। अच्छा, एक वो बार कैसे? क्या था, हम लोग तब नए आए थे ऋषिकेश में और हम यहाँ किसी को जानते नहीं थे ज्यादा, तो वी वर लाइक यू नो ऑन आवर ओन। और उस टाइम मुझे बड़ी तबीयत थोड़ी सी कुछ खराब हो गई और मुझे यहाँ पे आके थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ उस दिन आई वाज फीलिंग अ लिटिल लो, थोड़ा सा डिप्रेस थे, थोड़ी तबीयत खराब थी। हम बैठे थे तो हम लोग ने थोड़ा खाना वाना भी बाहर से मंगवाया, तो इनको पता नहीं क्या मूड हुआ, तो बोलता है 2 मिनट में मूड ठीक होता है। मैंने कहा कैसे ठीक होता है? तो बोलता है अब आप देखिए, क्यों तुम लोग को एक बार मैंने करके नहीं दिखाया एक्टिंग? वही तो कैसे देखिए, आप अब देखिए आपके सामने लाइव शुरू होता है। ये करके उन्होंने, इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच। मतलब इन्होंने मेरे ख्याल से 40-50 रोल किए होंगे, एक 5-5 मिनट, 5-5 मिनट। ही वॉज अ क्लाउन, ही वॉज अ मंकी, ही वॉज अ बादशाह, ही वॉज अ गर्ल, ही वॉज, मतलब आई वॉज लाइक, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था मुझे कि यार ये तो दिस शुड हैव बीन लाइक रियली सीसीटीवी होना चाहिए था कोई जो सुपर। मैंने कहा यार मजा ही आ गया। एंड ही वाज सो स्पॉन्टेनियस और इतना मजा आ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ कृष्णा एंड वो विवेकानंद और वो आदमी कैन प्ले अ मंकी एंड अ गर्ल एंड वो वैसे, and his side of comedy is also brilliant, which nobody has ever explored or seen, and he was in his elements that day. वो तो इतना मजा आया, मैंने कहा चलो ये भी है इसकी। So that was a wonderful thing which I had seen. अलंकृता जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक जितना भी मैंने देखा, प्रभु जी कोई प्री प्लान कुछ नहीं करते, जैसे आज के लोग करते हैं, हम लोग सभी लोग हैं कि हमारा घर होना चाहिए, कौन बनाएगा, क्या चीज है। ये इनके लाइफ में मेरे पिछले 15-20 साल से जो मैंने एक्सपीरियंस देखे, पिछले 10 साल से मैं इनके टच में नहीं था। इनका ऐसा कोई प्लान नहीं कि मेरे किचन बना, जब खाना बनाऊंगा, इन्होंने शायद अपने हाथ से कुछ भी ऐसा कुछ प्लान करा नहीं कि ये बनाएगा। इनकी दिनचर्या कैसे, देखो ये बड़ा लोगों के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेटिव चीज है। लोग प्लान करते हैं अपने घर के लिए, मेरा नौकर होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, सलाह बहुत सारा, ये तामझाम। इनको जैसे आप बोलोगे ना, खाना हम लोग प्लान करते, ये करते, ही इज नॉट बॉदर्ड। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कुछ नहीं हो तो दूध रोटी में डाल के खा लेंगे। और वैसे इनकी डाइट आज के तारीख में बहुत ही कम है, मतलब इतनी कम डाइट है कि एक इंसान जिसको जबरदस्ती खिलाया जाता है ना, 2 रोटी खाते हैं रात को, 1 सब्जी, और इनको थोड़ा हेल्थ फ्रीक है, जिम विम करते हैं, तो जिम का इनको वो चाहिए, स्प्राउट वगैरह खाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है इनको। अब जैसे रात को मान लीजिए गाड़ी और खाता कौन है? माइंड। तुम्हारा माइंड ही खत्म हो जाए तो खाएगा क्या? तो भी थोड़ा बहुत जो रह गया वो अभी भी खा रहा, वो पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो आदमी चिड़िया ऐसे खाएगा। बदन को कुछ खाना थोड़ी चाहिए, बदन तैयार है पहले। ये हमारा माइंड जो कैसे ऑपरेट कर रहा है, अंदर जो हमारी टेंडेंसीज है माइंड के अंदर ना, जब हम लोग बोलते हैं, जैसे तुम अभी ये आ गया, कैमरा आ गया, तो सैंडी कैसे थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी बहुत स्वीट बोल रहा है, पहले खुल के बोल रहा था। धीरे धीरे बोल रहा है। तो ये जो हम लोग एक्टिंग करते हैं ना, ये हम लोग अपने को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल मतलब हमारे अंदर जो टेंडेंसीज है वो रब कर रही है ऐसे, बिल्कुल आप उनको पकड़ रहे हो। कंट्रोल मतलब एक चीज को दूसरे से दबाना, एक हिस्से को दूसरे से दबाओगे तो कंट्रोल होगा ना। तो वो जो आप दबा रहे हो 24 घंटा, उसमें बहुत एनर्जी खर्च हो रही है। बिल्कुल ठीक है। फिर गुस्सा, चिढ़, ये नहीं ठीक हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नाइंसाफी, ये जो हम लोग बातें करते हैं, अच्छा देखो हम लोग जब बात करते हैं, जब आदमी इंसान खुश हो तो क्या बात करता है? कुछ नहीं, हाँ बोलेगा सबको पार्टी देगा, सब लोग खुश रहो। जब चिंता होगी तो दुनिया भर की बातें करेगा, सोचेगा, है ना। तो हम लोग जितनी बात कर रहे हैं वो किसी न किसी चीज के बारे में थोड़ी कुछ चिंता कर रहे हैं, कुछ बात करना ही मतलब ये हुआ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगी तो एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी खत्म होगी तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। बिल्कुल। और जितना आदमी कम बुद्धि वाला आदमी होगा, उसके अंदर उतना घर्षण होगा और वो उतना ज्यादा खाएगा। बिल्कुल। तो लेबर जो होगा या जो एकदम
जो काम मेहनत का मजदूरी होगा उसको 6 मोटी रोटी चाहिए, ठीक है, और फिर वो 4 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, फिर 1 हो जाती है, और फिर इनकी दिनचर्या में कुछ पूरे ऐसा साग हो है? गया तो फिर आप खाओ या ना खाओ, या थोड़ा 1 गिलास दूध पी लो तो बहुत हो गया। मेरा एक बार एक ऐसी स्टेट बनी, मैं गुजरात गया था, ठीक है, एक आश्रम में मुझे जबरदस्ती कोई ले गया था, तो मेरा 10 दिन वहां आग बंद था, 10 दिन, ठीक है, मैं आग बंद करके ही चलता था, और ऐसे ऐसे करके देख रहा था, ऐसे करके देख लिया, हाँ, और वहां मैं घूमता रहता। तो 10 दिन मैंने कुछ खाना नहीं खाया, एक आध दिन थोड़ा बहुत खाया होगा, और लास्ट में शायद थोड़ा खाया होगा, 1-2 भी, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो 10 दिन में मेरे 10 किलो कम हो गए थे वेट। और आश्रम के बाहर एक दूध वाला था, वो मेरे को जैसे ही देखता था तो महाराज करके बैठो उनकी खटिया थी, और वहाँ वो फ्रेश अपना दूध भैंस का, वो 1 गिलास में दूध पीता था, वो 1 गिलास में दूध पीता था, वो भी बहुत हो जाता था मेरे लिए। और उस समय ऐसी स्टेट मेरी थी कि उन लोग तो वहाँ पर ध्यान सब कर रहे थे, तो मैं तो वहाँ जाता भी नहीं था। तो एक वहाँ बांसुरी वाला था, ठीक है, वो आया हुआ था, वहाँ आर्टिस्ट था, वो बांसुरी, वो कहीं पे बैठ के बांसुरी बजाता था, और मेरे को वो बांसुरी मेरे कान में आती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था, ठीक है, आँख तो बंद था, लेकिन तो वो उसका और मेरा एक अजीब सा था, वो कहीं बांसुरी बजा रहा और कहीं वहाँ घूम रहा हूँ। तो एक दिन वो मुझे सामने मिल गया 3-4 दिन के बाद ना, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया आप बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हो, है ना? तो वो बोलता है हाँ प्रभु जी आपके लिए बजाइए। मैंने कहा एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा मेरे लिए बजाओ अभी, हाँ? तो बोलता है, मतलब थोड़ा सा शर्माया हो, बोले हाँ आपके लिए बजाऊंगा मैं। तो उसने जैसे ही बजाना शुरू किया, मतलब सामने खड़ा था, उसका जो साउंड था ना स्ट्रेट, ये जो यहाँ पर ये जो एरिया जो हम लोग हार्ट नहीं बोलते हैं कि अरे मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ, ये यहाँ पर ना कुछ एक चीज़ है मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक कोई ग्लैंड है जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, एक छोटा सा यहाँ पर ग्लैंड है, वो यदि एक्टिवेट हो जाए ना, तो एक्चुअली जो हम फीलिंग बोलते हैं ना कि इसको फील करो, एक्चुअली आप सब चीज फील करोगे, और इतने कमाल से फील करोगे कि आप मतलब सोच नहीं सकते, पागल हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या है जब वो ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। उस समय मेरे वो 10 दिन एक्टिवेटेड था, उसने बांसुरी बजाई, वो सीधी साउंड ना मेरे को यहाँ ऐसे लगी तीर जैसे, और मैं ऐसे खड़ा हुआ था और ऐसे गिर गया मुंह के ऊपर, ठीक है, और मैं उसको बोल रहा हूँ बजाओ आदमी गिरी गया। फिर जब मैं बाहर नहीं उठा, बोले महाराज मैं नहीं बजाऊंगा, मैं तो बजाता हूँ, आपको कुछ हो जाता है मैं नहीं बजाऊंगा। मैंने कहा नहीं, एक ही बार था, तुमने बजा दिया, जो भी वो डर के बारे में थोड़ा घबरा गया। ऐसे बहुत सारी दिनचर्या तो कोई बस एक चीज होता है इनका जो फिक्स्ड है उसमें, दैट इज हिज एक्सरसाइज। चाहे वो रनिंग हो, अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके पहले 4 महीने में चला तक नहीं। हाँ, सिर्फ 4 महीने वॉकिंग भी नहीं की, लेकिन ये सिर्फ ये बीच के 4 महीने का फेज था। वो तो मैं इसलिए कर लेता हूँ कि ये खैर बॉम्बे में भी देखता था कि कभी एक पीरियड आता था बड़ा इंटेंस एक्सरसाइज का चलता था, फिर छोड़ दिया। एंड समटाइम्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इनको वॉक करने में भी बड़े धीरे धीरे जाते थे। लेकिन एक चीज है, ही इज But he is conscious वेरी about his पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ। हेल्थ। मैंने इसको कभी ऐसा नहीं देखा कि इसका वजन बढ़ जाए तो एकदम, जैसे हम लोग कुछ भी, और जैसे ही बढ़ेगा तो ही नोज हाउ टू टेक केयर। तो हेल्थ एक ऐसी चीज है कि मेरे दिमाग में जैसे एक बचपन में ये थॉट था कि जिस दिन मैं मोटा हो जाऊंगा उस दिन मर जाऊंगा, इतना मैं कॉन्शियस बैड हेल्थ या मोटापे से इतना मैं दूर, ये मेरे दिमाग में फील करके रखा था। ये एक बात है कि आप सबके लिए थोड़ी है, सबकी बॉडी सबकी अलग अलग चीज है, अलग है ना। अब मोटापे में कोई खराबी नहीं है, बट ये अपना अपना फितूर होता है ना। एसडी हमेशा वो एक मुर्गा होता है ना कलगी वाला, जो बड़े कलगी के साथ घूमता है। तो एसडी के स्टूडियो में मैं देखता था तो ही यूज्ड टू रिमाइंड मी ऑफ दैट कॉक, that kind of vanity, but natural vanity he had in his body and about his demeanor.
तो दोस्तों ये था श्री कृष्णा एक खोज सीरीज का आखिरी एपिसोड। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे रोचक एपिसोड्स और सीरीज लेकर आते रहें तो हमें ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहें।